पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट सर्विस बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है और इसकी वजह आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। लेकिन इसके नुकसानात और लोग कौन कौन ज़्यादा परेशान हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम यूट्यूब पे। यूट्यूब के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत डाउन हो गए हैं। जो अब नया काम करने वाले मेरी तरह के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गए हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये मामला है क्या, क्यों नहीं आ रहा है। लोगों को ये लगता है कि शायद हमारा कंटेंट अच्छा नहीं बन पा रहा या कोई और वजूहत हैं या यूट्यूब में कोई इशू हुआ हुआ है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मसला है कुछ और लगे रहें इसमें, डिसहार्ड होने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन यही चैनल आपका ग्रो करेगा। और लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर देखें, यूट्यूब को हटाएं तो इंटरनेट सर्विस ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है क्योंकि जो आपकी बैंकिंग ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही हैं। अब तो आप तकरीबन 70% हम बैंकिंग ऐप्स के ऊपर आ गए हैं, उसी से हम अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो बार बार फेल्ड हो जाती हैं या नहीं पहुंच पाती, मिस कमिटमेंट हो रहे हैं लोगों के, तो इस वजह से बहुत परेशान है। व्हाट्सअप सही तरह नहीं चल पा रहा है, जो हमारा अब मेन ज़रिया हो गया है बातचीत करने का, कांटेक्ट करने का एक दूसरे को। सर्विस कहीं 4G चल रही है, कहीं नहीं चल रही है, वाईफाई नहीं चल रहा है या सिग्नल पूरे शो हो रहे हैं तो बिल्कुल बैठ रहा है नेट। तो बहुत अनस्टेबल सी चीज़ चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और इंटरनेट पे अब बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं क्योंकि अब हम लोग टैक्सी भी बुक करते हैं तो ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए ही कर रहे होते हैं, जो कि बुक होती है या कैंसिल हो जाती है या राइड आ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। ऑफिस जाने वाले या सफ़र करने वाले लोग इसमें बहुत मुतासिर हो गए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो हम फूड वगैरह मंगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें मंगा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग घरों में होते हैं जो खाना नहीं बना सकते या ऐसी चक्कों के लिए मंगा रहे होते हैं, तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए हैं, फूडीज़ बहुत परेशान हो गए हैं। इसके अलावा जो उसमें जो महकमा काम करने वाला है वो खुद राइडर्स वगैरह बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हमारा इंटरनेट पे आ गया है, लेकिन सब बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। एक और लोग हैं हमारे फ्रीलांसर, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं क्योंकि बाहर की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे उन अनअवेलेबल शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम में जो उन्होंने प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं उनमें बहुत मसला आ रहा है, या जो पेमेंट आनी होती है उनमें बहुत मसला आ रहा है, या जो नया उनको काम मिलना है उनमें बहुत मसला आ रहा है। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को देखें। अच्छा, अब आप देखें कि ये मसला है क्या। ये जो हमारा इंटरनेट है इसमें फ़ायरवॉल होती है जो हुकूमत की निगरानी में होती है, तो वो उस फ़ायरवॉल को अपडेट किया जा रहा है। और ताकि जो मतलब जो ऐसा मवाद हो या ऐसी चीज़ें उसमें हो, ऐसा डेटा हो जो इंतशार फैलने का जिससे ख़तरा हो, मुल्क में जिससे कोई अफरा तफरी फैलने का ख़तरा हो, उसको रोक लिया जाए या उस पर नज़र रखी जाए। इस वक्त पाकिस्तान के मामला बहुत हसास हुए हुए हैं, बैरूनी भी और अंदरूनी भी। तो इस वजह से हुकूमत नहीं चाह रही कि हम किसी तरह का कोई रिस्क लें, इसीलिए वो उन्होंने ये इकदाम उठाया और फायरवॉल को अपडेट करने का फ़ैसला किया। लेकिन 1 से 1.5 महीना हो गया है, उसके बावजूद अभी तक वो अपडेट नहीं हो पाई है। खैर, पाकिस्तान में इस वक्त प्राइवेसी के नाम पे तो कोई चीज़ नहीं रही है, तो इसको भी चले सह लेंगे, लेकिन कब तक इसको थोड़ा जल्दी इनको करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इन्होंने आगे मज़ीद 20-25 दिन का टाइम दिया है। अब जिन जिन लोगों के घर चल रहे हैं, जिन लोगों की टैक्सियाँ हैं, जिन लोग जो फ्रीलांसर काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं। खैर, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे से आगे लेके जाए और हम इन चीज़ों से निकलें। दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।